आदर्श आचार संहिता का काउंटडाउन शुरू। निर्वाचन विभाग अलर्ट, 72 घंटे में पालना। 3 चरणों में आदर्श आचार संहिता की पालना। निर्वाचन विभाग अधीन होंगे सरकारी विभाग। पहले 24 घंटे में सरकारी विभागों में प्रोटोकॉल की पालना। 48 घंटे में हटेंगे चुनावी बैनर, पोस्टर और प्रचार प्रसार सामग्री रोकने का काम। 72 घंटे में चुनावी आचार संहिता की पूरी पालना। प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तैयारियों का जायजा भारत निर्वाचन आयोग ने लिया है। कभी भी आदर्श आचार संहिता लग सकती है। ऐसे में प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद सरकारी कार्यों, योजनाओं और अन्य कार्य राज्य निर्वाचन विभाग के जिम्मे होंगे। आदर्श आचार संहिता लगने के 72 घंटे में इसकी पालना करने की बड़ी जिम्मेदारी निर्वाचन विभाग की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि पहले 24 घंटे में प्रोटोकॉल के अनुसार सरकारी विभागों और सरकारी संस्थाओं के प्रोटोकॉल की अनुपालना करनी है। अगले 48 घंटे में पब्लिक पैलेस के साथ निजी जगहों से चुनाव सामग्री और बैनर पोस्टर हटाना है। अगले 72 घंटे में आचार संहिता पूरी तरह से लागू कराई जाएगी। इसे लेकर जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। देखिए, आचार संहिता जब भी लगेगी तो 3 चीज़ें महत्वपूर्ण है हमारे लिए। पहले 24 घंटे में हम लोग का जो प्रोटोकॉल है वो सरकारी विभाग और सरकारी विभागों का जो प्रोटोकॉल है वो अनुपालना करना है सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को जिलों में, क्योंकि उनकी मुख्य भूमिका है जिला निर्वाचन अधिकारी। और अगले 48 घंटे में पब्लिक प्लेसेस हैं और अगले 72 घंटे में प्राइवेट प्लेसेस हैं जो बिना अनुमति के लगे हुए हैं। तो ऐसे सभी चीज़ों का जो प्रचार प्रसार सामग्री है उसके जो भी प्रोटोकॉल है उसको हटाने का है, चाहे गवर्नमेंट व्हीकल्स का है। तो ये 72 आवर्स का एक प्रोटोकॉल बना हुआ है। उसी में हम लोग अपने अधिकारियों को हमने बता दिया है, सभी विभागों को भी लिख दिया है और जो कमीशन से डायरेक्शंस हैं एमसीसी को लेकर उसकी अक्षरश पालना की जाएगी। विधानसभा चुनावों की आचार संहिता लागू होने के साथ ही प्रदेश में सरकार की कई योजनाओं पर तलवार लटकेगी, जबकि कुछ ऐसी योजनाएं और सरकारी कार्य भी हैं जिनका आचार संहिता लागू होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और कई कार्य आचार संहिता के दायरे में होंगे। वे योजना जिनकी वित्तीय स्वीकृति तो मंजूर हो गई मगर काम नहीं शुरू हो सका, वे अटकेगी। लेकिन जो कामकाज शुरू हुए हैं वे नहीं रुकेंगे। सार्वजनिक धन के उपयोग पर होगी पाबंदी। ये धन राजनीतिक दल या नेता को फायदा पहुंचाने के काम में नहीं आएगा। सरकारी गाड़ी, विमान या बंगले का उपयोग चुनाव प्रसार में नहीं होगा। कोई भी सरकारी घोषणा, लोकार्पण और शिलान्यास नहीं होगा। राजनीतिक दल, प्रत्याशी, राजनेता और समर्थकों को रैली से पहले लेनी होगी आज्ञा। इसकी अनुमति पुलिस से लेनी आवश्यक। चुनाव रैली में धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांग सकेंगे। कर्मचारियों का नहीं तबादला, नहीं होगी कोई ज्वाइनिंग। लंबी छुट्टी के लिए निर्वाचन विभाग से अनुमति आवश्यक। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े अधिकारियों और पदाधिकारियों के तबादले और तैनाती पर होगी पाबंदी। अधिकारियों का तबादला या तैनाती आवश्यक है तो आयोग की पहले से अनुमति लेनी होगी। आपातकाल या अप्रत्याशित आपदाओं पर मिलेगा अनुमोदन। इसमें सूखे, बाढ़, महामारी, अन्य प्राकृतिक आपदाएं हैं शामिल। इसके लिए सरकार आयोग से पहले से अनुमोदन ले सकती है। सरकार को आडंबरपूर्ण समारोह करने से बचना होगा। ऐसी कोई भी परिस्थिति पैदा करने की अनुमति नहीं मिलेगी। विमान, वाहनों आदि सहित कोई भी सरकारी वाहन किसी दल या अभ्यर्थी को लाभ देने के लिए प्रयोग नहीं होंगे। प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में सभी दलों को लगने वाली आचार संहिता का बेसब्री से इंतजार है। इससे उनको आचार संहिता के अनुसार रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। लोकेश ओला, सच